सोचो एक ठंडी सुबह जब आप अपने घर के छत पर खड़े हैं और आपके इर्द गिर्द हर चीज सफेद धुंध से लिपटी हुई नजर आती है। दूर के मनाजिर धुंधले हैं, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज फेंट है और सर्द हवा के जबरदस्त झोंके हैं जो आपको अपनी लपेट में ले रहे हैं। आप सोचते हो कि ये धुंध कहाँ से आई, क्या ये सिर्फ हवा और पानी का खेल है या फिर इसके पीछे भी कोई इल्मे फिजिक्स इल्मे फिजिक्स छुपा है। देखो, इल्मे फिजिक्स तो हर चीज में इन्वॉल्व होता है, तो फिर इसी को इल्मे फिजिक्स के साथ आज हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका मूड अच्छा हुआ तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा अच्छा हुआ तो कमेंट कर देना। चलो चलो आगे चलते हैं। धुंध असल में जमीन के करीब एक बादल होता है जो छोटी छोटी पानी की बूंदों से मिलकर बनता है। जब सर्दियों में हवा ठंडी हो जाती है तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर कंडेंसेशन शुरू कर देते हैं। ये उस वक्त होता है जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक गिर जाता है। ड्यू पॉइंट क्या है? ये वो टेम्परेचर है जहां हवा उससे ज्यादा मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, यानी कि सैचुरेटेड हो जाती है। ज्यादा फॉग बनने के लिए सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं बल्कि हवा में मॉइस्चर का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि पंजाब और सिंध के फील्ड्स के करीब रात के वक्त जमीन ठंडी होती है तो उसकी नरमी और हवा में मौजूद नमी मिलकर धुंध बना देती हैं। जब हवा ठंडी होती है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। हमेशा हाई टेम्परेचर्स के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा फास्टली मूव करते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पे ठंडी हवा पे मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम स्पीड के साथ मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और कंडेंस होकर फाइनली ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। पाकिस्तान के कुछ शहरों में फॉग काफी इंटेंस होती है। इसका एक बड़ा सबब टेम्परेचर इन्वर्जन है। सर्दियों में नीचे वाली हवा ज्यादा ठंडी और ऊपर वाली हवा ज्यादा गर्म होती है। गर्म हवा नीचे से उठने की बजाय फॉग को जमीन पर फंसा देती है और हमें हर चीज धुंधली दिखाई देती है। अब एक और बात भी यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में पंजाब के शहरों में जो फॉग होती है वो सिर्फ सर्दियों का नजारा नहीं है बल्कि एक पोल्यूशन का रिजल्ट भी है। जब फॉग और पोल्यूशन मिक्स होते हैं तो स्मोक पैदा होती है। स्मोक के पार्टिकल्स फॉग के कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं, यानी ये छोटी छोटी बूंदों को बनने में मददगार होते हैं। ये स्मोक वाली फॉग सिर्फ धुंधली नहीं बल्कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक होती है। स्मोक कैसे बनती है, लाहौर में स्मोक क्यों ज्यादा होती है, इस पर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे दिया जाएगा। सर्दियों में मोटरवे पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी हो जाता है। ये लाइट्स येलो होती हैं क्योंकि येलो लाइट का वेवलेंथ लंबा होता है जो स्कैटर होने से बचता है। अगर आप ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक्स लगने में फ्रिक्शन का कम होना एक मुसीबत बन सकता है। ये फॉग जो होती है ये जमीन पर बारिश की तरह क्यों नहीं गिरती? तो देखो कि आपने शायद टर्मिनल वेलोसिटी का जिक्र सुना हुआ होगा या आपने पढ़ा हुआ होगा इसको अपनी एफएससी की किताबों में। तो जब फॉग बनती है तो हर ड्रॉपलेट हवा में गिरने की कोशिश करता है, लेकिन ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि हवा उन्हें नीचे गिरने नहीं देती। लाइक जब एक बूंद नीचे गिरती है हवा उसे रोकने के लिए एक फोर्स लगाती है। सोचो जैसे आप हवा को हाथ से पुश करते हैं ना, जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं और आप अपना हाथ जो है वो बाहर की तरफ निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा आपके हाथ को रोक रही है, तो वो उस पर जो फोर्स लगा रही होती है वो ड्रैग फोर्स होती है। ठीक है, तो सेम इज द केस कि वैसे ही हवा बूंदों को रोक रही होती है और यानी कि ड्रैग फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है। जब ये ड्रैग फोर्स और वेट आपस में बराबर हो जाता है उन ड्रॉपलेट्स का, उन बूंदों का जो वेट है जो कि बहुत स्मॉल होता है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल होता है, तो उस टाइम पर इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस होने की वजह से ये ड्रॉपलेट्स बहुत ही कांस्टेंट स्पीड के साथ और बहुत ही स्लो स्पीड के साथ नीचे गिरते हैं, यानी ऑलमोस्ट रुक जाते हैं। तो उस स्पीड को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस वजह से ये ऐसे लटके हुए हवा में ड्रॉपलेट्स महसूस होते हैं, बल्कि बारिश की तरह नीचे जमीन पर गिरते हुए आपको कभी फील नहीं होने देंगे। फॉग के अंदर हवा का फ्लो लैमिनार होता है, यानी स्मूथ और प्रिडिक्टेबल। दो तरह के फ्लो होते हैं ना फ्लूइड डायनामिक्स में, लैमिनार और टर्बुलेंट। लैमिनार फ्लो जो होता है वो रेगुलर फ्लो होता है और टर्बुलेंट जो है वो इरेगुलर होता है, नॉन स्मूथ होता है। तो
इस केस में लैमिनार फ्लो होता है, जो कि फॉग ड्रॉपलेट्स को हवा में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद देता है, जिसकी वजह से हर तरफ एक यूनिफॉर्म धुंध का नजारा होता है। तो फिर ये सिर्फ एक मौसमी जुज नहीं है, बल्कि एक साइंसी करिश्मा है जो कि नेचर की खूबसूरती और कम्प्लेक्सिटी को समझाता है। सर्दियों के मौसम का लुत्फ उठाइए, लेकिन महफूज जरूर रहिए, और साथ फिजिक्स टेक एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना मत भूलना।